चलो स्टूडेंट्स देखो क्या है, एक तरफ हम डेरिवेटिव लिखेंगे, एक तरफ एंटी डेरिवेटिव, या इन्हीं को क्या, एंटी डेरिवेटिव्स को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, इंटीग्रल्स। ठीक है, क्या कहते हैं, इंटीग्रल्स। देखो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट हम जानते हैं कि हम डिफरेंशिएशन करें यदि किसका, x पावर n प्लस वन और n प्लस वन, तो क्या आएगा हमारा x पावर n। ठीक है बच्चों, अच्छा आएगा कैसे, इसको देखो भाई, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, n प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n प्लस वन। और हम करते हैं जब क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, पहले से यहाँ पे है, पावर आगे आ जाएगी n प्लस वन आगे, और वेरिएबल में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, n प्लस वन और माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आ क्या गया x पावर n। क्लियर, तो इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, चलो ये मिटा दो। अच्छा, क्या अगर यदि हम इसका क्या करें, इंटीग्रेशन करने लगे x पावर n और dx का, तो क्या आएगा x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और क्या जुड़ जाएगा साथ में, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि डिफरेंशिएशन हम जानते हैं x का करें तो क्या आता है हमारा वन, ऐसे ही यहाँ पे यदि इंटीग्रेशन करें वन का तो क्या आएगा हमारा x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर, चलो और क्या था कि हम साइन x का डिफरेंशिएशन करें, क्या करें बच्चों, साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा cos x। ठीक है, अच्छा यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन कर दें तो क्या आएगा बच्चों साइन x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको पता है। और डेरिवेटिव क्या वो सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, तभी तो हम लिख पा रहे हैं। चलो फोर क्या होता है, हम डिफरेंशिएशन करें क्या cos x का, तो क्या होगा cos x का क्या होगा माइनस का sin x। ठीक है, अच्छा यदि हम यहाँ पे करें माइनस के sin x का क्या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा cos x। अच्छा sin x का करेंगे तो माइनस का cos x आ जाएगा, ये साइन ये नेगेटिव इंटरचेंज हो जाएगा एक दूसरे में। क्लियर, अच्छा फिफ्थ क्या है कि डिफरेंशिएशन करें हम tan x का, किसका बच्चों tan x का, तो क्या होता है tan x का sec स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन करें sec स्क्वायर x dx, क्या आएगा ये, क्या आएगा बच्चों tan x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर, अच्छा सिक्स में क्या है, सिक्स में ये है कि डिफरेंशिएशन करें हम किसका, tan के बाद कॉट एक्स का, तो क्या आता है बच्चों माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर, अच्छा कोसेक स्क्वायर एक्स का यदि डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा माइनस का कॉट एक्स, या माइनस यहाँ पे लगा लो तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे लगा तो क्या हो जाएगा बच्चों कॉट एक्स प्लस सी। अगर सिंपल कोसेक स्क्वायर एक्स का कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों माइनस होगा, माइनस एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। क्लियर, अच्छा फिर देखो क्या है सेवन में डिफरेंशिएशन करें हम यदि किसका सेक एक्स का, तो सेक एक्स का क्या होता है बच्चों सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन करें सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, ये होगा सेक एक्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर, चलो एट में क्या है, एट में है कि डिफरेंशिएशन करें यदि हम किसका सेक के बाद कोसेक एक्स, क्या होगा यानी ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, अच्छा इंटीग्रेशन करें यदि माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो क्या आता है बच्चों ये आता है क्या
कोसेक एक्स, कोसेक एक्स प्लस सी। क्लियर। अच्छा यहाँ पे केवल कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का करने लगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक। तो ये माइनस और प्लस एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो आप इनको नोट करो, फिर हम और फॉर्मूले देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो क्या है कि यदि d अपॉन डी एक्स यानी डिफ्रेंसिएशन करें साइन इनवर्स एक्स का तो क्या आएगा, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा इसका इंटीग्रेशन करें, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, डिफ्रेंसिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या देगा, साइन इनवर्स एक्स, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड कर देंगे अपनी तरफ से। अच्छा फिर करें माइनस कॉस इनवर्स एक्स का, यानी कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है बच्चों, माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा हमें, कॉस इनवर्स माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, और एक दूसरे के एंटी डेरिवेटिव में। क्लियर। चलो टेन इनवर्स एक्स का करें तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे ही माइनस कॉट इनवर्स एक्स का करें तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका करने लगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। देखो इन दोनों में से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा भाई, या तो आप ये लिख सकते हो cos इनवर्स tan इनवर्स x या माइनस का cot इनवर्स x। क्लियर। इसी तरह से ये है sec इनवर्स x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन मॉड्यूलस रूट में x स्क्वायर माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या देगा हमें, sec इनवर्स x। क्लियर। अच्छा log x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x का क्या होगा, log mod x, क्योंकि log हमारा नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं होता। क्लियर। डिफरेंशिएशन करें ए पावर एक्स अपॉन लॉग ए का तो क्या आएगा, ए पावर एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ए पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। ये फॉर्मूले बच्चों बुक में भी लिखे हुए, आप याद कर सकते हो। ई पावर एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, सेम होता है। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो, दोनों क्या आता है, ई पावर एक्स। क्लियर। चलो ये आपने फॉर्मूले देख लिए, इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है चलो आप इनको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं एक आध। चलो स्टूडेंट्स देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल की जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज करनी है। कैसे, सबसे पहले है कि यदि हम किसी एफ एक्स का यानी एंटी डेरिवेटिव दे रखा है हमें, और उसका डिफरेंशिएशन यानी इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो क्या होगा, एफ एक्स प्लस सी। क्लियर स्टूडेंट्स। ये क्या होगा, हमें इंटीग्रल मिलेगा। ये हमने देख लिया था, ये क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रल। ये क्या होता है, अभी देखा था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन नियतांक। ये क्या होता है हमारा, क्या होता है बच्चों, इंटीग्रांड। इंटीग्रांड ये क्या होता है, ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल ये क्या होता है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, ये होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कि यदि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ गया इंटीग्रेशन करते समय, ठीक है, तो उस कांस्टेंट को क्या लगा निकाल लेंगे बच्चों, बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बाहर निकाल लेते हैं, और फिर उसका जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो तीसरा ये है कि यदि दो फंक्शन है, दो या दो से ज्यादा फंक्शन है, प्लस में है या माइनस में है, इस तरह से एफ एक्स या तो प्लस में दोनों या माइनस में, एफ एक्स प्लस जी एक्स और डी एक्स, क्या आएंगे, इनका अलग अलग से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स एंड डी एक्स। क्लियर। फोर्थ है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है क्या, कि कई सारे इंटीग्रेशन दे रखे हैं। कैसे,
K1 F1x प्लस माइनस, या तो प्लस में या माइनस में क्या होगा, K2 F2x, ठीक है, प्लस माइनस ऐसे ही आगे भी क्या, यानी एक से ज़्यादा फंक्शन है Kn Fn और x, सबका इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है dx। तो क्या करते हैं बच्चों, ये कांस्टेंट होते हैं, बाहर निकलते चले जाते हैं, यानी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, f1x dx प्लस K2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, fx dx प्लस ऐसे ही आगे भी क्या, Kn बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, fnx और dx, ठीक है बच्चों, इस तरह से होता है, यानी कांस्टेंट बाहर आते चले जाते हैं और ये उन फंक्शंस का क्या होता चला जाता है बच्चों, डिफरेंशिएशन। क्लियर, चलो इतना आप नोट करो, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं, चलो एग्जांपल करते हैं, कुछ कर ले नोट। चलो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल फर्स्ट है, इंटीग्रेशन करना है हमें x³ -1 अपॉन x², और इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको लेट कर लेते हैं, लेट i इज इक्वल क्या, इंटीग्रेशन x³ -1 x² dx। क्लियर बच्चों, अब देखो क्या कर सकते हैं हम, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें, इसका अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, x³ अपॉन x² -1 अपॉन x², ठीक है। अब क्या करें, देखो इसका इसमें डिवाइड करेंगे, आप जानते हैं जब बेस सेम होता है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा माइनस क्या होगा, x पावर -2 हो जाएगी। अब इनको अलग अलग कर लो, कैसे, x dx माइनस x पावर -2 और dx। क्लियर, इंटीग्रेशन कर दो, आपको ये फॉर्मूला पता होगा कौन सा, इंटीग्रेशन x पावर n dx इज इक्वल क्या होता है, x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो यहाँ पे x पावर n की जगह क्या है 1, तो ये होगा x पावर 1+1, चलो लिख ही देते हैं 1+1 अपॉन 1+1, फिर आप आदत हो जाएगी आपको करने की, यानी x पावर 2+1 अपॉन -2 प्लस और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या क्या आएगा यहाँ पे, x² अपॉन 2 माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x पावर -1 प्लस c, और क्या लिख सकते हैं बच्चों इसे, x² अपॉन 2 1 अपॉन x और प्लस c। ये इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन इंटीग्रेट करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फॉर्मूला आपने देख लिया होगा, और क्वेश्चन देखते हैं, आपकी बुक के ये क्या है, इस तरह से है कि इंटीग्रेट करना है आपको, एग्जाम्पल 2 है, क्या लेट कर लेते हैं, i इज इक्वल क्या, x पावर 3/2 और +1, इसका क्या करना है बच्चों हमें, इंटीग्रेशन। क्लियर, देखो क्या करेंगे, मैंने बताया था जब ये प्लस या माइनस में हो तो क्या हो जाते हैं, ये बट जाते हैं, तो क्या करें, इसका अलग करें, x पावर 3/2 dx और यहाँ पे 1 dx, पावर क्या है यहाँ पे 3/2, x पावर n का फॉर्मूला पता है आपको क्या, x पावर n 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1, और x का 1 का क्या होता है बच्चों x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा। देखो क्या आएगा ये, पावर तो x वेरिएबल है, 2 3 यानी 5/2 अपॉन यहाँ पे 5/2 प्लस x, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी 2/5 और x पावर 5/2 प्लस x भी है ना यहाँ पे x, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आएगा बच्चों आपका इंटीग्रेशन। क्लियर, तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो इनको नोट करो, फिर एक आधा एग्जांपल देख के
लेक्चर को फिनिश करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। चलो नोट करो। चलो स्टूडेंट्स देखो, दो एग्जांपल हो रहे हैं। क्या ये फॉर्मूला बेस्ड ही है बच्चों। आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज में सिखाया गया है वो ये सिखाया गया है कि हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला इन गिवन प्रॉब्लम्स। बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाया गया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसी तरह से एग्जाम्पल है तो हमको ये सॉल्व करने पड़ रहे हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है। और सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हिंट्स एंड सॉल्यूशन। आपको जो थोड़ा हार्ड लगेगा उनको मैं सॉल्व कर दिया करूँगा, बाकी जो थोड़ा इजी होगा मैं हिंट दे के छोड़ दिया करूँगा, उसको आप खुद सॉल्व कर लेना। क्लियर? देखो क्या है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन में क्या कर लेते हैं, इनको आई मान लेते हैं बच्चों। और अभी हमने देखा था कि जो इंटीग्रल होते हैं जो प्लस में है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी क्या हो जाएंगे, 3/2 dx, ये 2e⁻x dx माइनस 1/x और dx। क्लियर? देखो क्या होगा, x पावर n का फॉर्मूला होता है 3/2 + 1/3/2 + 1। क्लियर? 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो अब चलो नेक्स्ट में कर लेंगे। इसका क्या होगा, देखो 1/x का क्या होता है बच्चों, और यहाँ पे c। क्लियर? क्या होगा ये, x पावर भाई 5/2 और यहाँ पे 5/2, यहाँ पे 2e⁻x माइनस log mod x प्लस c। क्लियर? ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा बच्चों, 2/5 x पावर 5/2 और 2e⁻x माइनस log mod x प्लस c। ये इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, आसान है। इसमें करना क्या है, देखो फॉर्मूला अप्लाई करने सिखाया गया है। बस इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, x पावर n वाला। x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x पावर n+1 अपॉन में n+1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। e⁻x का e⁻x होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। 1/x का क्या होगा, log x। क्लियर? चलो इसको देखते हैं, इसके सोल्यूशन पार्ट में क्या करेंगे। देखो i = मान लेते हैं, इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, यानी 1/cos² x माइनस sin x अपॉन cos² x। ठीक है, और यहाँ पे dx अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसे लिख लो। क्या, इसको 1/cos² x रहने दो भाई, sin x को क्या, इस cos x को क्या लिख सकते हैं, cos x इंटू 1/cos x और यहाँ पे dx। क्लियर? चलो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec² x माइनस ये क्या होगा हमारा tan x इंटू 1/cos क्या होता है बच्चों, sec x और यहाँ पे dx। क्लियर? अब देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूले बन रहे हैं, आपको दिख रहा हो तो कैसे, इनको पहले अलग अलग कर लो, sec² x dx माइनस sec x इंटू tan x और dx। ठीक है, क्या होगा, sec² x dx क्या होगा हमारा tan x, ये फॉर्मूला होता है बच्चों डायरेक्ट। अच्छा, sec x tan x किसका फॉर्मूला है, sec x का, और प्लस c। क्लियर? ये इनके आंसर्स हैं। इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी होंगी जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। चलो इनको नोट करो। फिर एक ऐसी प्रॉब्लम दे रखी है जिसमें हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये फाइंड करेंगे। क्लियर? चलो नोट करो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो स्टूडेंट देखो क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्या करना है हमें, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f ऑफ f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल 4x³ माइनस 6। कब निकालना है, जब f क्या हो हमारा 3 हो। क्लियर? देखो सोल्यूशन में क्या देखेंगे, इसका सोल्यूशन हमें f दे रखा है बच्चों। क्या दे रखा है, f x 4x³ माइनस का 6। अच्छा ये क्या दे रखा है, में f' दे रखा है। क्या दे रखा है, f'। हमें इसका फंक्शन निकालना है, डेरिवेटिव दे रखा है, फंक्शन निकालना है।
तो ये सोचो ये कब क्या फंक्शन होगा जिसका हमने डिफरेंशिएशन करके ये लिखा होगा, क्या होगा वो सोच के देखो कैसे होगा। जहां तक हम सोच पा रहे हैं x पावर 4 होगा और यहाँ पे माइनस का 6 होगा, ऐसे ही तो होगा भाई। 4 पावर आगे आ जाए कि x क्यूब, 4x क्यूब बचेगा, x का 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस 6 बचेगा। तो हम कह सकते हैं द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब माइनस 6 इज क्या होगा, x पावर 4 माइनस 6x। क्लियर। इस बात को लिखेंगे कैसे, हमने निकाल के लिया अल्टीमेटली, हमें निकाल लिया f(x) इज इक्वल x पावर 4 माइनस 6x, और यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं बच्चों, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। अच्छा, अब हमें एक चीज गिवन है क्या, कि f0 3 है, यानी ये 3 है, यानी यदि x को 0 रख दें, पुट x इज इक्वल 0, इसको इक्वेशन 1 बना लो बच्चों, पुट x इज इक्वल 0 इंटू 1, देन क्या होगा, x की जगह 0 रख दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे f0 0 पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस c, और f0 की वैल्यू हमें दे कितनी रखी है बच्चों, 3, यहाँ से 3 रख लो, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस c, यानी c की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3, और इस c की वैल्यू को उठा के कहाँ रख दो बच्चों, इंटू, पुट इंटू 1, देखो क्या आ जाएगा, f(x) क्या होगा, x पावर 4 माइनस 6x प्लस 4 नहीं 3। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये फाइंड कर सकते हैं। मैंने कहा था कि जब हमें कोई प्रॉपर कंडीशन दे रखी हो, प्रॉपर लिमिट दे रखी हो, तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या था, दोनों में अंतर क्या है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, देखो इसमें अंतर ये है कि जब हमने इसका एंटी डेरिवेटिव निकाला था, तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा फैमिली ऑफ कर्व। भाई c की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, c की वैल्यू 1 होती तो कर्व कुछ और आता, c की वैल्यू 0 होती कर्व कुछ और आता, c की वैल्यू 1 होती कर्व कुछ और आता। अब ये क्या है, अब ये है एक पर्टिकुलर कर्व, क्या है बच्चे, पर्टिकुलर कर्व। ठीक है, चलो आप इतना नोट करो, फिर हम नेक्स्ट को है क्या, अब इसमें कुछ नहीं बच्चों, अब हम करेंगे इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो आप इसको रिवाइज करें, अपने नोट्स खुद बनाएं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।